हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, धर्म का मूल क्या है और धर्म में जीवित धर्म कौन है और मरा हुआ या मृत धर्म कौन है। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम यानी मानव सेवा दोनों ही धर्म से जुड़े हुए हैं। मानवता की सेवा, सच्ची दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा जिससे जीवित धर्म जुड़ा है। जहाँ मात्र पूजा पाठ है, कर्मकांड है, बिना सेवा के और संवेदनशीलता के जो धर्म हैं उन्हें वास्तव में धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए संत याकूब के शब्दों में हम कह सकते हैं, बिना कार्य के यानी बिना सेवा के धर्म मरा हुआ है। 7 अक्टूबर 2024, 27वां सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 12 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। हम सुंदर प्रकृति की सुंदरता को देख करके बनाने वाले सृष्टिकर्ता का अनुमान लगा सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर फुलवारी बगीचे के गेट में लिखा हुआ था, प्रकृति से परमेश्वर की ओर। कितनी अच्छी बात, प्रकृति से परमेश्वर की ओर। प्रकृति के पास आप जाएं और आपको परमेश्वर नज़र आएंगे। प्रकृति के हर अच्छी चीज़ में ईश्वर का सिग्नेचर, ईश्वर की हस्ताक्षर ली गई है। हमारे बीच में संत हैं, महात्मा हैं, नबी हैं, धर्मात्मा हैं, वे भी ईश्वर की छाया हैं। आज कुंवारी मरियम के महान योगदान को हम याद करते हैं और मुक्ति विधान में कई माध्यमों से हम उनके योगदान को भक्ति के द्वारा विशेष याद करते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा ईश्वर ने ईसा को हमारे बीच में भेजा और वे हमारे मुक्ति की ओर गति करने के लिए आदर्श हैं। आज के सुसमाचार में भले समारी का दृष्टांत है जो एक सवाल का जवाब देता है कि आखिर मेरा पड़ोसी कौन है। यदि यहूदियों के धर्मशास्त्र और उनके धर्म का मूल बात थी ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम, और यहूदियों के लिए पड़ोसी प्रेम यानी एक दूसरा यहूदी भाई या बहन या यहूदी समुदाय का कोई भी व्यक्ति। जब ईसा ने ये दृष्टांत सुनाया तब एक पुरोहित की चर्चा की जो असंवेदनशील निकला। उसके बाद एक लेवी की चर्चा की जो धनी होते थे। उसने भी घायल व्यक्ति को देखा लेकिन वह असंवेदनशील निकला। फिर आखिरी बात ईसा ने जो कही, जो व्यक्ति दृष्टांत का केंद्र बिंदु है, कि उस घायल को देख करके इस समारी को क्या हो गया, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी ईसा ने कोशिश की कि वो समारी भला क्यों है। वह समारी इसलिए भला है क्योंकि वह संवेदनशील है। संवेदनशीलता, सहिष्णुता भले होने का एक लक्षण है। समारी ने क्या ऐसे किया जिसे हम भला कह सकते हैं? सबसे पहली बात तो समारी धर्मशास्त्र शायद नहीं जानता था, लेकिन उसे प्रेम शास्त्र पता था, उससे पड़ोसी प्रेम पता था, उसमें दया थी। वही उसके भले होने का लक्षण है। वह प्रेम और करुणा से प्रवाहित हो गया, ये उसके भले होने का प्रमाण है। उसने उस घायल व्यक्ति के लिए अपना समय दिया, अपनी सेवा दी, अपने गधे को काम पर लगाया,
उसको उस जगह पर पहुंचाया जहां वह घायल व्यक्ति सुरक्षित हो सकता था, उनकी सेवा आगे बढ़ाई जा सकती थी। और जो भी अपने पास था कुछ रुपये उसको भी दे दिया। वास्तव में ये भला समारी ईसा हैं, मुक्तिदाता हैं, जो ईश्वर तुल्य हैं। जो भला है वही ईश्वर है। ईसा ही वह भला समारी है जो सारे घायल मानव जाति के लिए अपनी दया, अपनी करुणा, अपना समय, अपना सब कुछ खर्च किया। और आखिरी वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। ईसा ने कहा, तुम भी जा करके ऐसा ही करो। इसलिए ये जीवित धर्म होने का प्रमाण है। संसार में बहुत से धर्म हैं, पर अधिक धर्म मृत प्राय हैं, मृत हो चुके हैं। मुझे और आपको अपनी सेवा के द्वारा, करुणा के द्वारा, सच्ची दया और निष्काम सेवा के द्वारा धर्म को जीवित करना है। और ये धर्म हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना, पूजा पाठ सब सेवा में बदले। ईश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम जीवित धर्म का पालन। आमीन।